बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और बकौल हमारे DGISPR के जो तनकीद है वो मुस्बत होनी चाहिए, तामीरी होनी चाहिए, तनकीदी नहीं होनी चाहिए और बिला वजह की तनकीद करना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ के तो मैं भी हक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे बात करते हुए थोड़ा सा लहजा तल्ख हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब किसी के घर का नुकसान हो रहा हो तो उसका लहजा तल्ख ना हो, ऐसा नहीं होता। तो मैं शुरू से आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो जब पाकिस्तान के ये जो मौजूदा हालात हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के, तारीख़ के सबसे बुरे तरीन हालात हैं। वो जो हम हमेशा कहते थे कि ये नाजुक मोड़ से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, तो इस वक्त ये जिस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक और मखदूश हालात वाला नाजुक दौर। इस दौर से हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द निकल जाए, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह हमारे जो बड़े हैं फैसला करने वाले, उनके जिस तरह के ख्यालात हैं और उनकी जिस तरह अप्रोच है, उससे लगता नहीं कि ये हालात ठीक होने की तरफ कोई कोशिश हो रही है। बहरहाल मैं ये जो अपनी तमीरी तनकीद या तमीरी सोच का कह रहा हूँ, उसका सबूत ये है कि मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोस बना चुका हूँ वही बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। तो कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन जो अगर उनका मेन मकसद और मतलब निकाला जाए तो वही बातें जो मैं करता रहा हूँ अपनी वीडियोस में, वही बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। तो इसका सबूत है, मेरे पास वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं पुरानी। आप कोई भी आर्मी के नाम से या किसी भी नाम से चेक कर सकते हैं, और वैसे ही फेसबुक का अकाउंट सबको आपको पता है। तो इस दौर में किसी का सबका रिकॉर्ड चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि ये जो बातें आपने कही हैं इन पर अगर आप अमल करें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी बातें हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ बग़ैर अमल के सिर्फ सूखी बातें हैं। इसी वजह से ये सारे मसले बने हुए हैं और इसी बात पे मैं हमेशा ज़ोर देता रहा हूँ कि आप सिर्फ बातें ना करें, उन बातों पर अमल करें। और वो जिस तरह कहते होते हैं ना कि काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, तो सिर्फ जब आप बातें करेंगे उनके ऊपर अमल नहीं होगा तो लोग कब तक देखेंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी रहती नहीं है। अब भी अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ बातें करें और लोगों को अपनी बातों से ही राम कर लें तो ऐसे हो नहीं सकता। आप एक चीज़ कहते हैं कि कानून इस मुल्क में सबके लिए बराबर है, लेकिन ये बच्चा बच्चा जानता है कि इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर नहीं। अगर हो भी, कागज़ों में हो भी, लेकिन वो जो कानून का ऑन करने वाला बटन है वो सिर्फ बड़ों के बेडरूम में लगा होता है और वो इतनी ऊंचाई पर होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनका हाथ नहीं पहुंचता। ये तो वही बात है कि कमरे के दरवाजे को आप एक चुटनी लगा दें और सबसे कहें कि ये सबके लिए बराबर है। अब छोटे बच्चे रोएं कि हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, तो आप उनसे कहें कि ये बराबर तो सबके लिए। आप हाथ अपना पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। यहाँ एक दूसरी बात है जिस पे सारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है कि सहाफ़ियों ने कोई 80 और 90% जो सवालात थे वो एंटी इमरान खान थे। इस पर भी बहुत सारे लोगों का एतराज़ है, लेकिन उन लोगों ने जो असल मतलब की और पॉइंट की बात थी वो नहीं की। किसी भी सहाफ़ी ने या किसी और बड़े इदारे ने यह सवाल नहीं उठाया कि जब अब मौजूदा हुकूमत फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी तब कोई क्यों नहीं बोला, तब किसी सहाफ़ी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाए। या फ़र्ज़ कर लें आज ये सवालात उठें तो उन्हीं को ये जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि इससे पहले भी हमने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और आज भी हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन एक बिल्कुल एक ही बंदे को, एक ही पार्टी को आप तनकीद का निशाना बनाएं। ये तो वही हुआ कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो आज की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये यही थी कि सहाफ़ी सवाल कर रहे थे लेकिन उनका मुखातब कोई और था। तो ये इतनी सी बात है, ये आजकल लोग समझते हैं। और इस बात पर भी कोई नहीं बोला कि इमरान खान या एक जो सियासी पार्टी है उनकी थोड़ी सी बात भी आप इतना बुरा उसको महसूस करते हैं कि उनको उठवा लिया जाता है, और एक जो पार्टी है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, सीधे नाम ले ले के धमकियाँ देती है, तो उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इससे ये चीज़ भी साबित हो जाती है कि इस मुल्क में वाकई अब भी दो कानून है। ये दो पाकिस्तान वाला जो कंसेप्ट इमरान खान ने दिया था कि मैं एक पाकिस्तान बनाऊंगा, वो अब भी चल रहा है। तो मेरे भाइयों, ये जो भी हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ वही जो शुरू में बात की थी कि इस मुल्क में अब जो डिजिटल मीडिया यूज़ करने वाले लोग उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
تو ان لوگوں کو آپ جھوٹ اور فریب سے رام نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو اگر آپ نے اپنا گرویدہ بنانا ہے تو سوشل میڈیا پر روز ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اور جو پبلک ڈیمانڈ ہے، سب سے بڑی بات، جو پبلک ڈیمانڈ ہے اس کے سامنے آپ سرنگو ہو جائیں، اور جو پبلک ڈیمانڈ ہے اس کے آگے آپ اپنا سر تسلیم ہم کر لیں. اسی میں سب کی بھلائی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے اس پہ اگر آپ ویڈیوز بنائیں گے تو آپ وائرل ہو جائیں گے. وائرل آپ اس سینس میں لے لیں کہ لوگوں تک آپ کی ریچ بڑھ جائے گی اور لوگ آپ کو دیکھنا اور سننا پسند کریں گے. تو اس کو آپ اگر اپنے اس سسٹم پر اپلائی کریں تو آپ بھی اگر پبلک ڈیمانڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر پبلک بھی آپ کے ساتھ چلے گی. لیکن اگر آپ پبلک کے اگینسٹ کوئی بھی چیز کریں گے تو پبلک پھر آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پرانا پیار اور پرانی جتنی عزت و احترام تھا وہ اگر واپس ملے تو آپ کو پبلک ڈیمانڈ پہ چلنا پڑے گا. اور پبلک ڈیمانڈ یہی ہے کہ فوراً سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے، جس پہ آج کسی نے بھی بات نہیں کی. بالکل الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے اور اس الیکشن پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اکیلا چیف جسٹس اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے اور پچھلے 75 سال کا تجربہ دوسری طرف ہے، اور الیکشن کی اوپر کوئی بھی بات نہیں ہوئی. اور فی الوقت ابھی تک کوئی ایسا ارادہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن ہو جائیں گے. تو اس چیز پر کوئی بات نہیں ہے. اب کوئی کہے گا یہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن سیکیورٹی کا جو مین ایشو اٹھایا گیا تھا سپریم کورٹ میں اس کا جواب انہی نے دینا تھا، جو کہ نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں پبلک ڈیمانڈ میں آتی ہیں. آپ جب پبلک ڈیمانڈ کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پھر آپ کی جو ویلیو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جس طرح چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا. سوچیں اس بارے میں، اور سوچیں اپنے ملک کے بارے میں. یہاں کسی کی بھی ذات اس ملک سے اوپر نہیں ہے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو.